लक्ष्मी पूजन में हम लक्ष्मी माता के चित्र अथवा मूर्ति का उपयोग करते हैं। लक्ष्मी माता का नाम लेते ही वहाँ उनका चित्र अर्थात उनका रूप उभर आता है। देवी से जुड़े शब्द में अर्थात लक्ष्मी माता के नाम के साथ उनकी शक्ति भी विद्यमान रहती है। अतः श्रद्धालुओं के लिए देवी देवता का चित्र प्रत्यक्ष देवता ही है। पटाखों पर देवता राष्ट्र पुरुषों के चित्र बने होते हैं। उदाहरण लक्ष्मी छाप बम, कृष्ण छाप बम, नेताजी छाप पटाखा इत्यादि। जहाँ लक्ष्मी माता का चित्र है वहाँ उनका नाम भी है। उनके नाम से संबंधित शक्ति अर्थात उनका तत्व भी है। घर के अंदर लक्ष्मी पूजन करना और दूसरी ओर घर के बाहर उन्हीं के चित्र के चिथड़े उड़ाना गलत है। इसे हम लक्ष्मी पूजन कहेंगे या लक्ष्मी भंजन? क्या नरक चतुर्दशी के दिन हम श्री कृष्ण के चित्रों वाले पटाखे जलाएंगे? पटाखों पर देवी देवता का चित्र होना अर्थात वहां उनका प्रत्यक्ष अस्तित्व होना। इसलिए ऐसे पटाखे जलाकर देवताओं के चित्रों के चिथड़े कर हम अपनी ही आस्था को पैरों तले रौंदते हैं। मुंबई उच्च न्यायालय के एडवोकेट विनायक हनुमंत शिंदे का कहना है कि देवी देवताओं के चित्रों के चिथड़े देखकर मन खिन्न हो जाता है तथा विरोध की भावना उमड़ती है। यह ऐसा उनका अपना अनुभव है। पटाखों के कारण होने वाली धर्म हानि को रोकने के लिए कृति करें। देवताओं के चित्र वाले पटाखे न खरीदें व उनका उपयोग भी न करें। उसके लिए देवताओं के चित्र वाले पटाखों के विक्रेता व खरीदारों को समझाएं कि ऐसा करना अनुचित क्यों है। देवताओं के चित्रों वाले पटाखों के कारण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए जाने पर पुलिस में शिकायत करें। भारतीय दंड विधान की धारा 295 अ तथा 298 के अंतर्गत प्रबंध है कि यदि कोई इस प्रकार का अपराध करे तो उसे 2 से 3 वर्ष का दंड हो सकता है। पटाखों के कारण होने वाली समाज की व धर्म की हानि को रोकने के लिए सनातन निरंतर प्रयत्नरत है। इसके लिए हस्तपत्रक, भित्तिपत्रक, प्रवचन, पटाखे विक्रेताओं से मिलकर तथा अन्य माध्यमों से भी जन चेतना की जा रही है। देवता पूजन की तुलना में ऐसी अनुचित घटनाएं रोकने से अधिक आध्यात्मिक लाभ होता है। इस दिशा में आपके लिए जो संभव है वह अवश्य करें। सनातन संस्था तथा हिंदू जनजागृति समिति सन 2000 से ऐसी अनुचित घटनाओं को रोकने हेतु प्रयत्नरत हैं। लक्ष्मी पूजन विधि के संदर्भ में अधिकांश लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है कि श्री लक्ष्मी और कुबेर दोनों ही संपत्ति के देवता हैं। फिर भी इस विधि में श्री लक्ष्मी और कुबेर दोनों की पूजा करना क्यों आवश्यक है? धन प्राप्त करना और उसका संचय करना दो भिन्न बातें हैं। कुछ लोग धन तो प्राप्त करते हैं परंतु उसका संचय नहीं कर पाते। श्री लक्ष्मी संपत्ति की देवी हैं तो कुबेर संपत्ति संग्राहक हैं। इसलिए लक्ष्मी पूजन में श्री लक्ष्मी व कुबेर दोनों देवताओं का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में इस बात का शोध लगाया गया है कि जीवन की प्रत्येक घटना अथवा गुण के लिए कौन सा आध्यात्मिक तत्व उत्तरदायी है। उस विशिष्ट गुण के पोषण के लिए विविध कर्मकांड भी बताए गए हैं।